भगवान, उपाध्याय भगवान, सभी साधु सतिया जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। सभी शिविरार्थी बंधुओं को, महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुणस्थान स्वरूप का विषय गतिमान है। उस विषय के अंतर्गत हम अनेक द्वारों पर विचार कर रहे हैं, चर्चा विमर्श कर रहे हैं, ज्ञान पिपासु ज्ञान सीख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। उसी प्रकार हम स्वाध्याय की आराधना कर रहे हैं। हमको गुणस्थान स्वरूप के अंतर्गत मार्गणा द्वार का विवेचन कर रहे थे। जो मार्गणा द्वार है, मार्गणा किसे कहते हैं? सर्वप्रथम अपन ने ये विवेचन किया था कि मार्गणा का मतलब होता है विचार करना, अनुप्रेक्षा करना, विचारना करना, अन्वेषण करना, रिसर्च करना। ये मार्गणा के जो है वो पर्यायवाची शब्द है। यानी जो मार्गणा है, उन गुणस्थानों में जो गुणस्थान हमारे सामने उपस्थित हैं, 1 to 14 गुणस्थान, 1 से 14 गुणस्थान तक, एक एक गुणस्थानों में जीव, जैसे मान लीजिए पहला गुणस्थान है, उस पहले गुणस्थान में जीव कितने कितने गुणस्थान से आ सकता है और पहले गुणस्थान से जीव कितने कितने गुणस्थान में जा सकता है। ऐसे प्रत्येक गुणस्थान की विवक्षा करना, ये मार्गणा कहलाती है। यहाँ के लिए ये मार्गणा कहलाती है, दूसरे स्थान के लिए दूसरी मार्गणा कहलाती है। क्योंकि विचार ना करना, जैसे कर्म ग्रंथ भाग 4 का जब भी अध्ययन किया जाएगा आप लोगों के द्वारा, तो वहां पर स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है कि वहां पर मार्गणा है। इसका मतलब वहां पर जो मार्गणा का अर्थ है, वहां पर यह है कि जीवों के भेद निकालते हैं कि गुणस्थानों में जीव के भेद कितने हैं, उपयोग कितने हैं, योग कितने, क्या क्या खोज करना, रिसर्च करना, गवेषणा करना, ये मार्गणा के आदि भेद बताए गए हैं। अब जो अपना गुणस्थान चल रहा था, पांचवा गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान के पूर्व के जितने गुणस्थान थे, उनमें आ गति और गति मार्गणा का हम लोगों ने विवेचन कर लिया था। कुछ करेक्शन था कि जो मैंने आपको नियम लिखाया था कि तीसरे गुणस्थान से जीव, आप एक बार लिख लीजिए, तीसरे गुणस्थान से जीव श्रावक देश विरति और सर्व विरति में सीधा नहीं जा सकता है। ये नियम आपको लिखना है, ठीक है? बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूं कि तीसरे गुणस्थान से जीव देश विरति और सर्व विरति में नहीं जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है, और आपके कहने का आशय यह है मार्गणा द्वार में शुरुआत से कराऊं? अनंत जी ऐसा मैसेज कर रहे हैं। ये करा दिया था मैंने पहले, वैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गुणस्थान। तो तीसरे गुणस्थान का रूल्स लिख लीजिए कि मिश्र गुणस्थान से जीव देश विरति और सर्व विरति को प्राप्त नहीं करता है। और इसका आधार लिखना आप लोग, 8वें पंच संग्रह में ऐसा आया हुआ है। 8वां पंच संग्रह, 8वां पंच संग्रह में ऐसा आया हुआ है। तो आप लोगों ने जो तीसरे गुणस्थान की गति मार्गना लिखी थी, तो गति मार्गना के अंदर ध्यान में रखना है कि तीसरे गुणस्थान से जीव अगर नीचे गिरे तो सीधा पहले गुणस्थान में जाएगा, दूसरे में वो नहीं जाएगा। और अगर ऊपर चढ़ेगा तो फोर्थ में ही जाएगा, पांचवें में, सातवें में नहीं जा सकता है। तो अगर आपने ऐसा लिख लिया हो पहले, जो बुक में लिखा हुआ है वो करेक्शन होएगा आने वाले समय पर, तो आप ऐसा लिख लीजिए। तीसरे गुणस्थान से जीव चौथे में जाता है, चौथे की गति मार्गना है। और पहला और चौथा, इसमें पांचवा और सातवां दिया हुआ है पुस्तक के अंदर, तो उसको आप पेंसिल से कट कर लीजिएगा कि पांचवें और सातवें में नहीं जाता है, ऐसा 8वां पंचसंग्रह कहता है। तो अब ये ध्यान में रखना है कि जब अपन ने पांचवा गुणस्थान किया था, पांचवा गुणस्थान में आपको वापस करा देता हूं कि श्रावक पन्ने में जीव कहां कहां से आ सकता है। तो पहले गुणस्थान से जीव सीधा श्रावक बन सकता है, कोई बाधा नहीं है, ठीक है? लेकिन तीसरे से पांचवे में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तीसरे गुणस्थान की गति मार्गणा में पांचवा गुणस्थान नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए आपने, अभी मैंने करेक्शन करा दिया आप लोगों को कि तीसरे गुणस्थान की गति मार्गणा में पांचवा गुणस्थान हटा दिया गया है। यानी तीसरा गुणस्थान जो है, यानी मिश्र गुणस्थान, वो देश विरति और सर्व विरति को प्राप्त नहीं कर सकता है जीव वहां से। तो उन देश विरति और सर्व विरति गुणस्थानों की आगति मार्गणा में तीसरा गुणस्थान नहीं आएगा।
समझ में आ रही है बात? अब आगे अपन बात करते हैं कि पांचवें गुणस्थान की आगति मार्गना क्या है, यानी श्रावक कौन कौन बन सकता है, कौन कौन से गुणस्थान से आने वाला जीव श्रावक बनने का अधिकारी है। क्या वो ऊपर से गिर करके आ सकता है या फिर नीचे के गुणस्थानों से चढ़ करके जा सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि पहले गुणस्थान से जीव सीधा पांचवें गुणस्थान में जा सकता है, तो लिखेंगे आगति मार्ग में पहला गुणस्थान। उसके बाद में अगला आएगा चौथा गुणस्थान। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, चौथे गुणस्थान वाला जीव अगर श्रावक के व्रतों को अंगीकार करे तो पांचवें गुणस्थान में जा सकता है। तो पहला, चौथा, छठे गुणस्थान से जीव अगर नीचे गिरता है तो कहाँ आ सकता है, पांचवें गुणस्थान में आ सकता है। लेकिन सातवां वाला पांचवें में नहीं आएगा, सातवां वाला छठे में आएगा। तो इसकी पांचवें गुणस्थान की आगति मार्गना कितनी हो गई, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, छठा गुणस्थान। पहला, चौथा और छठा गुणस्थान, ये उसकी आगति मार्गना होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब पांचवें गुणस्थान वाला जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, तो पांचवें गुणस्थान से सीधे पहले में आ सकता है, यस पहले में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, चौथे में आ सकता है, और पांचवें वाला दीक्षा लेवे तो सीधा सातवें में जा सकता है। 1 4 6 ये है इसकी आगति मार्गना, बिल्कुल सही है। 1 4 6 आगति मार्गना है, तो सही है। गति मार्गना जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा गुणस्थान। अगली जो बात चल रही है अपने पांचवें गुणस्थान के बाद में छठे गुणस्थान की बात करेंगे कि छठे गुणस्थान में जीव कहाँ कहाँ से आ सकता है। छठे गुणस्थान की आगति मार्गना है तो सिर्फ एक आएगी। क्या पांचवें गुणस्थान वाला छठे में जा सकता है, श्रावक अगर दीक्षा लेवे छठे में जाएगा, तो आपको आंसर आएगा नहीं। दीक्षा लेगा तो सातवें में जाएगा, चौथे वाला दीक्षा लेगा तो भी सातवें में जाएगा, पहले वाला लेगा तो भी सातवें में जाएगा, छठे में नहीं जाएगा। छठे गुणस्थान में जीव कहां से आ सकता है, तो ऐसा कहना है कि सातवें गुणस्थान वाला जीव ही छठे गुणस्थान में आता है। कहीं कहीं पर आपको ये पढ़ने को मिल सकता है, चौथे वाला भी छठे में जा रहा है, पांचवे वाला भी जा रहा है, पहले वाला भी जा रहा है। वो कहीं स्थान पर दिया हुआ है, लेकिन वो उसकी मान्यता अपने को ध्यान में सिर्फ रखनी है, लेकिन वर्तमान में ये धारणा रखनी है कि दीक्षा लेते समय सातवां गुणस्थान ही होता है, अप्रमत्त अवस्था ही होती है, प्रमत्त अवस्था नहीं होती है। अब छठे गुणस्थान से काल करके या फिर उस गुणस्थान से किस उसकी गति मार्गना कितनी कितनी होती है वो अपने को ध्यान में रखनी है। तो छठे गुणस्थान से जीव पहले गुणस्थान में, छठे गुणस्थान से जीव पहले गुणस्थान में जा सकता है क्या, तो बोले हाँ जा सकता है। छठे गुणस्थान से जीव दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे गुणस्थान से नीचे के जितने गुणस्थान में है, गुणस्थान है, उन गुणस्थानों में जीव जा सकता है, कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। ध्यान में आ गई बात। इस प्रकार से छठे गुणस्थान की जो आगति मार्गना थी सात की, अब गति मार्गना का विवेचन चल रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुणस्थान, छठे से नीचे गिरा तो, और छठे से आगे बढ़ा तो सातवां गुणस्थान, ये इसकी गति मार्गना होगी। अब अगले गुणस्थान की बात करें तो सातवां गुणस्थान है। अब सातवें गुणस्थान में जीव कहां कहां से आ सकता है, यानी सातवें गुणस्थान की आगति मार्गना क्या है। तो दीक्षा लेगा तो सातवें में जाएगा। इस प्रकार से पहले वाला सातवें में जा सकता है क्या, यस पहले वाला सातवें में जा सकता है। दूसरे वाला सातवें में तो नहीं, दूसरे वाला तो गिरेगा नियमा, नीचे जाएगा। तीसरे वाले के लिए नियम बता दिया आपको कि ये देश विरति को और सर्वविरति को प्राप्त नहीं करता है इस गुणस्थान वाला, तो तीसरे गुणस्थान वाला भी ऊपर नहीं जाएगा, दूसरे वाला तीसरे वाला नहीं जाएगा। चौथे वाला दीक्षा लेवे तो बिल्कुल जा सकता है सातवें में, पांचवे वाला जा सकता है, और झूले की तरह सातवें छठे में आया तो छठे वाला भी आगे सातवें में जा सकता है। सातवें की आगति मार्गना कितनी हो गई, अगर नीचे के गुणस्थान को लेवे तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, और ऊपर के गुणस्थान से अगर आए तो आठवें से नीचे आ सकता है। तो 1 3 5 6 8, पीछा 3 मत लेना, सॉरी तीसरा गुणस्थान नहीं लेना है,
पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, आठवां गुणस्थान। जो भी आपको तीसरे गुणस्थान की धारणा बता दी है, जहां जहां पर भी पुस्तक में लिखा हुआ है उसको एक बार कट कर दीजिएगा। अभी सातवें गुणस्थान की गति मार्गना कितनी होती है कि सातवें गुणस्थान वाला जीव अगर नीचे गिरे ऊपर चढ़े तो कहां कहां जा सकता है, और काल करे तो कहां जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सातवें गुणस्थान वाला गिरेगा तो सीधा छठे में आ सकता है, लेकिन बिना काल किए अगर वो गिरे तो सीधा पहले में आ सकता है क्या? तो पहले में नहीं आएगा, क्योंकि सातवें गुणस्थान से ऊपर जितने भी गुणस्थान हैं वो क्रमशः गिरते हैं, सीधा पहले में ऐसा नहीं आ सकते। इसीलिए सातवें गुणस्थान वाला नीचे गिरेगा तो छठे में आएगा, ऊपर चढ़ेगा तो आठवें गुणस्थान में जाएगा, और अगर काल किया तो चौथा उसका रास्ता है, उससे होकर के निकलेगा। नीचे गिरा छठे में, ऊपर चढ़ा आठवें में, काल किया तो चौथे में। ये ध्यान में रखना है। ये सातवें गुणस्थान की गति मार्गना है। अब अगली बात करेंगे कि जो आठवां गुणस्थान है, कि आठवें गुणस्थान में जीव कहां कहां से आ सकता है। अब दीक्षा लेकर के जीव, कभी किसी जीव को आठवां गुणस्थान प्राप्त होता है क्या? तो ये ध्यान में रखना है कि आठवां गुणस्थान कभी प्राप्त नहीं होता है सीधा। आठवां गुणस्थान कब प्राप्त होता है? या तो जीव सातवें से आठवें में जाए तो प्राप्त होएगा, या फिर नब्बे से नीचे गिरे तो प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आठवें गुणस्थान में जीव अगर नीचे से ऊपर गया तो सातवें से आठवें में जाता है तो सातवां गुणस्थान, और अगर नब्बे से गिरता है तो आठवां गुणस्थान। तो सात और नौ, ये दो प्रकार के जो गुणस्थान हैं, ये आठवें गुणस्थान की आगति मार्गना होती हैं। अब जो अगला है कि आठवें गुणस्थान की गति मार्गना क्या होती है। तो आठवें गुणस्थान की गति मार्गना, अगर नीचे गिरा तो सातवें में आएगा, ऊपर चढ़ा तो नब्बे में जाएगा, और काल किया तो चौथे में आएगा। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम सरल है। गति मार्गना आठवें गुणस्थान की, अगर नीचे गिरता है तो सातवें गुणस्थान में आएगा, और अगर ऊपर भावों की विशुद्धि से चढ़ता है तो नब्बे में जाएगा, और काल करेगा तो चौथे गुणस्थान में आ सकता है, चौथे गुणस्थान से होकर के निकलेगा। अभी जो अगला गुणस्थान है नौवां गुणस्थान, इसी प्रकार से आगे के गुणस्थान चलेंगे। नौवां जो गुणस्थान है उसका नाम है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। उस गुणस्थान की आगति मार्गना, आठवें वाला नब्बे में जाएगा तो आठवां, नब्बे और दसवें वाला नब्बे में आएगा तो दसवां। आठ और दस, ये इसकी दो प्रकार के गुणस्थान की आगति मार्गना होती है। ध्यान में आ गया। और अभी नब्बे गुणस्थान वाला जो जीव है वो अगर काल किया तो अगर नीचे गिरा तो आठवें में जाएगा, नब्बे वाला, नब्बे गुणस्थान वाला आठवें में आएगा, और नब्बे गुणस्थान वाला आगे बढ़ा तो दसवें में जाएगा, दो हो गई, और काल किया तो चौथे में जाएगा। इस प्रकार से नब्बे वाले की गति मार्गना आठ, और ऊपर गया तो दस, और काल किया तो चौथा। इस प्रकार से ये तीन गुणस्थान की उसकी गति मार्गना है। अब दसवें गुणस्थान की आगति मार्गना क्या लेंगे, वो का वही सीन चल रहा है, एकदम क्लियर है। नीचे के गुणस्थान से ऊपर आएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा। तो नब्बे से दसवें में गया तो नौवां गुणस्थान की आगति मार्गना एक, और ग्यारहवें से नीचे आए तो दो गुणस्थान हो गए, दसवां, नौवां और ग्यारहवां गुणस्थान। ये दो गुणस्थान इसकी आगति मार्गना में आते हैं। और गति मार्गना में ये दो तो आएंगे ही आएंगे कि दसवां गुणस्थान अगर दसवें से ग्यारहवें में गया जाता है तो ग्यारहवां, दसवें से अगर नब्बे में गिरता है तो नौवां, और काल करता है तो चौथा गुणस्थान। यानी नौवां गुणस्थान, ग्यारहवां गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। और अगर मान लीजिए जो दसवें गुणस्थान वाला जीव है उपसम श्रेणी वाला नहीं है, स्वपक श्रेणी वाला है, तो सीधा 10 to 12 में जाएगा। यानी उसकी गति मार्गना में जो है 12वां गुणस्थान भी आता है। ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। दसवें गुणस्थान वाला जीव नीचे गिरा तो नब्बे में, उपसम श्रेणी किया तो ग्यारहवें में, सपक श्रेणी किया तो 12वें में, काल किया तो चौथे में। 9, 11, 12 और चौथा गुणस्थान, ये 10वें गुणस्थान की गति मार्गना में आते हैं। अब जो अपना अगला गुणस्थान है वह है 11वां गुणस्थान, उपशांत मोहनीय गुणस्थान। उस गुणस्थान की आगति मार्गना कितनी होती है? क्या 12वें से गिरकर जीव 11वें गुणस्थान में आ सकता है क्या? तो 12वां, 13वां और 14वें गुणस्थान जो होते हैं, इनको एक संज्ञा दी गई है, उसको बोलते हैं अप्रतिपाती गुणस्थान। वो जीव ऊपर से गिर करके कभी भी 11वें गुणस्थान आदि नीचे में आते नहीं है। इसीलिए
तो 10वें वाला 11वें में जा सकता है ना, कि हाँ जा सकता है। 10वें वाला ही 11वें में जाएगा, 90 वाला डायरेक्टली कभी 11वें गुणस्थान में नहीं जाता है। तो 11वें गुणस्थान की आगति मार्गना में कितने गुणस्थान आएंगे? सिर्फ एक गुणस्थान आएगा, वो है 10वां। अभी 11वें गुणस्थान की गति मार्गना में, कि जो 11वें गुणस्थान में जीव है वो वहां से कहां कहां जा सकता है? तो 11वें गुणस्थान वाला जीव अगर नीचे जाए तो 10वें गुणस्थान में जा सकता है। लेकिन 11वें गुणस्थान वाला जीव 12वें में जा सकता है क्या? तो बोलते हैं कि 12वें गुणस्थान में नहीं जा सकता, क्योंकि 11वें गुणस्थान वाला जो जीव होता है वह प्रकृतियों का उपशम करके आया हुआ होता है, और क्षय करने के लिए उसको पहले वापस नीचे जाना पड़ता है। यानी जो उपशम श्रेणी से जीव गिरता है वो 7वें गुणस्थान तक तो पहुंचता ही है, वहां तक जाएगा ही जाएगा। उसके पहले वो वापस कभी संभल नहीं सकता है। 11वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी करके जो जीव नीचे गिर रहा है, अगर वह काल कर जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर काल नहीं किया, नीचे गिर रहा है, तो 7वें गुणस्थान तक वो नियमा जाएगा ही जाएगा। उसके बाद वो छठे गुणस्थान से आगे ऊपर संभल भी सकता है। 8वें 10वें से 90 से 8वें से 7वें से सीधा नहीं संभल सकता है। नहीं, 7वें तक तो नियमा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो 11वें गुणस्थान जो है उसकी आगति मार्गना में आएगा 10वां गुणस्थान, और गति मार्गना में 11वें से नीचे गिरा तो 10वें गुणस्थान में जाएगा, और 11वें गुणस्थान से काल किया तो चौथे गुणस्थान में जाएगा। हाँ। हाँ, अभी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 8वें 90 10वें 11वें गुणस्थान में चौथा गुणस्थान क्यों? ओके, जो ये ऊपर के गुणस्थान हैं, ऐसा कहते हैं कि इन गुणस्थानों में जीव काल कर सकता है, और ये चारित्र के गुणस्थान हैं। अच्छे से आपको ध्यान में है कि ये चारित्र के गुणस्थान हैं, और चारित्र को ऐसा बोला गया है कि चारित्र इहभविक होता है, परभविक नहीं होता। यानी चारित्र यहाँ से काल करके कोई जीव अगले भव में ले जाए, ऐसा नहीं होता है। तो चारित्र जिसके जीव के हैं वो तो इस भव में छोड़ के ही जाएगा। और बाटा बेती अवस्था में गुणस्थान होते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यही होते हैं। अभी जो बात चल रही है ये प्रच्छा की गई है कि 8वां 9वां 10वां 11वां जो गुणस्थान है, इनकी गति मार्गना में चौथा गुणस्थान लिया गया है। अगर इन गुणस्थानों से नीचे गिरे या ऊपर जाए तो इनके नजदीक वाला गुणस्थान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 8वें गुणस्थान की आगति मार्गना लेनी है तो या तो नीचे से चढ़ करके वो 8वें में आएगा या ऊपर से गिर के आएगा। तो 8वें की आगति मार्गना उसके पास वाला या तो 7 की होगी या फिर 9 की होगी। तो आगति मार्गना तो 2 की होनी है। और उसके पश्चात अगर 90 की आगति मार्गना की बात करेंगे तो ये है 9वां गुणस्थान। तो नीचे क्या है तो 8वें से 90 में आएगा, और 10वें से 90 में आ सकता है। 10वें की बात करेंगे तो 11वें से 10वें में आ सकता है या 90 से 10वें में आ सकता है। तो इनकी आगति जो मार्गना है उसके तो पास वाला और पीछे वाला दोनों लेना है। लेकिन गति मार्गना में भी सेम ही चलेगा कि पास वाला और ऊपर वाला दोनों तो लेना ही है, क्योंकि गिरा तो नीचे और ऊपर बढ़ा तो नेक्स्ट गुणस्थान। लेकिन इन गुणस्थानों की एक विशेषता यह है, इन गुणस्थानों में काल करने वाला जीव जो है सम्यक दृष्टि को प्राप्त, सम्यक दृष्टि के साथ अगले भाव में उत्पन्न होता है। तो चौथा गुणस्थान लेना है कि काल करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान में रह लो कि 8वें से 11वें गुणस्थान में काल करने वाला जीव कहाँ जाता है? तो उसकी गति बताई 10 की, 10 की बताई, 5 अनुत्तर विमान की बताई है। 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता और पर्याप्ता, और उनको एकांत सम्यक दृष्टि कहा गया है। उनको एकांत सम्यक दृष्टि कहा गया है। यानी जब भी जीव उत्पन्न होएगा चौथे गुणस्थान में ही उत्पन्न होगा। बिल्कुल 12 13 और 14 की बात चलेगी साहब, बीच में किसी की प्रश्न आ गया था इसलिए विवक्षा करनी पड़ रही है। हाँ, आगे की बात चलेगी। तीसरे गुणस्थान की गति में 7वां नहीं लेना है, ये कक्षा प्रारंभ करने के पहले बता दिया था, वापस मैं बोल रहा हूं। अगर आप
समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो आप इसको लिख लीजिए कि तीसरा जो गुणस्थान है 8वें पंच संग्रह की अपेक्षा से ऐसा वहां पर बताया गया है कि मिश्र गुणस्थान से सीधा जीव देश विरति और सर्व विरति को प्राप्त नहीं कर सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मिश्र गुणस्थान यानी तीसरे गुणस्थान से जीव सीधा देश विरति और सर्व विरति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसकी गति मार्गणा में देश विरति बोले तो पांचवा, सर्व विरति का मतलब छठा। ये दोनों गुणस्थान नहीं आएंगे। मिच्छामि दुक्कडम सर्व विरति बोले तो सातवां गुणस्थान, ये दोनों गुणस्थान नहीं आएंगे। और सातवें और पांचवें गुणस्थान की आगति के अंदर तीसरा गुणस्थान नहीं आएगा। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना। लेकिन यहां से सातवां गुणस्थान, छठे गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, चौथे वाला काल करके नीचे तीसरे में जा सकता है। अपने जो बात चल रही है 11वें गुणस्थान की आगति मार्गणा कहां से आएगा? 10वें से 11वें में आएगा। आगति मार्गणा एक है, 10वां गुणस्थान। 11वें की गति मार्गणा, 11वें वाला जीव कहा जाएगा? 12वें में नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर मोहनी कर्म का क्षय करके आया हुआ होता तो 12वें गुणस्थान में जाता। वह मोहनीय कर्म आदि प्रकृतियों का उपशम करके आया हुआ है, इसलिए उसको वापस नीचे जाकर के उपशम समकित से सयोपशम में आना पड़ेगा। सयोपशम में आकर के उनका क्षय करते हुए शायिक समकित की तरफ बढ़ेगा और फिर उसका क्षय करते करते आएगा तो सीधा 10 टू 12 में जाएगा। 11वें में फिर वो वापस वो नहीं जाएगा। अगर शपक शायिक समकित कर ली है, बाकी की प्रकृतियों का उपशम करते हुए आ रहा है, तो वो 11वें में आ सकता है। लेकिन शपक श्रेणी करने वाला जीव सीधा 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाता है, तो 11वें गुणस्थान की आगति मार्गणा है सिर्फ एक, वो है 10वां गुणस्थान। लेकिन 11वें गुणस्थान की गति मार्गणा जो है, 11वें वाला नीचे गिरेगा तो जाएगा 10वें में और काल करेगा तो जाएगा चौथे गुणस्थान में। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो अपने बात चल रही है कि 12वां गुणस्थान अपन लेते हैं कि 12वें गुणस्थान की आगति मार्गणा क्या है? 12वें गुणस्थान में जीव कौन से गुणस्थान से आता है, कौन से गुणस्थान से आ सकता है? तो ऐसा कहते हैं कि 12वें गुणस्थान में जीव 10वें गुणस्थान से आता है। क्या 90वें, 8वें, 7वें आदि इन गुणस्थानों से जीव सीधा 12वें में जा सकता है क्या? तो ऐसा स्पष्ट कहते हैं कि 12वें गुणस्थान में 10वें गुणस्थान से ही जाया जा सकता है। 90वें वाला, 8वें वाला, 7वें वाला डायरेक्टली वहां पर नहीं जाएगा। तो 12वें गुणस्थान की आगति मार्गणा नीचे के गुणस्थान की अपेक्षा से लेंगे तो आएगा 10वां गुणस्थान। कौन सा लेंगे? 10वां गुणस्थान। तो पहले जो अपन चर्चा कर रहे थे कि ऊपर से गिर करके आए और नीचे से चढ़ करके आए, तो गुणस्थान में आगति मार्गणा दो-दो की मान रहे थे अपन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 12वें गुणस्थान की अपन आगति मार्गणा ली तो 10वां आ गया है, तो 13वें से गिर करके कभी 12वें में आता है क्या? तो वहां पर आंसर मिलेगा कि नहीं आता है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में जीव केवल ज्ञानी बन चुका है। इवन ऐसा कहते हैं कि 12वां, 13वां और 14वां गुणस्थान, ये तीनों गुणस्थान की संज्ञा बताई अप्रतिपाती। ये क्या होते हैं? अप्रतिपाती गुणस्थान होते हैं। तो ये कभी जीव यहाँ से नीचे के गुणस्थानों में गिरते नहीं हैं, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए 1 से लगा करके 10 गुणस्थान की आगति मार्गणा में कभी भी 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान नहीं आता है। अब जो अपनी बात चल रही है कि 12वें गुणस्थान की आगति मार्गणा कितनी, तो बोले एक की, वो है 10वां गुणस्थान। 12वें गुणस्थान की गति मार्गणा कितनी, तो 12वें वाला गिरता है क्या नीचे? कभी नहीं, ऊपर ही चढ़ता है। तो क्या ऊपर चढ़ के वो सीधा डायरेक्टली 14th में जा सकता है? बोला नहीं जा सकता है। तो 12वें वाला जाएगा 13वें गुणस्थान में। तो ऐसा गुणस्थान है ये जिसकी आगति मार्गणा भी एक की है, गति मार्गणा भी एक की है। आगति मार्गणा 10वें गुणस्थान की, गति मार्गणा 13वें गुणस्थान की। अब जो अगली बात कर रहे हैं वो है 13वें गुणस्थान की आगति मार्गणा कितनी है। तो 12वें गुणस्थान वाला जीव ही 13वें गुणस्थान में आ सकता है। और 13वें गुणस्थान की गति मार्गणा सिर्फ चौथे गुणस्थान, 14वें गुणस्थान की है कि 13वें गुणस्थान वाला 14th गुणस्थान में जाता है। अभी 14वें गुणस्थान की जो आगति मार्गणा है वो 13वें गुणस्थान की है कि 13वां गुणस्थान वाला जीव ही 14वें गुणस्थान में जाता है।
और 14वें गुणस्थान की जो गति मार्गना है, वो सीधी मोक्ष की है, कि वो किसी गुणस्थान में नहीं जाता है, सीधा मोक्ष जाता है, तो गति मार्गना उसकी हो जाएगी मोक्ष की है। हाँ जी, कुछ-कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि पहले से चौथे की वापस बताइए, आप लिख लीजिए। हाँ जी, ये बिल्कुल चेक करने का जो है केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। अपने को तो हाथ ऐसे जोड़ करके, फिर ऐसे जोड़ करके, फिर साष्टांग नमन करना चाहिए केवली भगवंतों को, केवल ज्ञानियों को, जिन्होंने अपने को इस चर्चा के लायक बनाया, कि ऐसा ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया कि अपन आपस में बैठ करके ऐसा आंकलन कर रहे हैं कि यहाँ से गुणस्थान वहां जा सकता है। अरे मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मुहूर्त में ही सम्यक दृष्टि को प्राप्त करे, सर्ववृत्तिपने को प्राप्त करें, शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर मोक्ष चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। और उनमें इन गुणस्थानों को स्पर्श करता है, अपने को इतनी ऑथोरिटी भगवान ने दी है, इतना ज्ञान अपने सामने रखा है कि अपन उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये तो भगवंतों को धन्य है, लेकिन हम ये चेक नहीं कर सकते कि कौन से जीव में कौन सा गुणस्थान है। ये केवल ज्ञानी भगवंतों का विषय है। हम हमारा आकलन कर सकते हैं कि अगर हम हमारा आकलन कर सकते हैं कि हम कभी कौन से गुणस्थान में हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अपनी आत्मा में क्या चल रहा है, हम क्या चांद हमारा स्टेज क्या है, कि मिथ्या दृष्टि बनने की हम क्रिया करते हैं क्या, कि बाहर तो हम पूरा का पूरा धार्मिकता का वातावरण हमने ऊपर ओढ़ा हुआ है, और अंदर से अगर मान लो हम अलग चल रहे हैं तो वो पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। पांचवे जो आरा है ना, पांचवे आरे के बहुत स्पेशल श्रावक होते हैं। पांचवे आरे का नाम क्या है? हर पांचवा आरा जो होगा अवसर्पिणी काल का, उसका नाम होगा दुखमा आरा। लेकिन हर पांचवे आरे में जो अवसर्पिणी काल का पांचवा आरा होगा, उसका हुंडा अवसर्पिणी काल नहीं होगा। ये स्पेशल आ रहा है, इसके श्रावक भी स्पेशल है। यहाँ पर भी धर्म आराधना कर लेंगे, वहां पर भी पता नहीं क्या अगरबत्ती और दीपक वगैरह सब कर लेंगे, और मिथ्यात्व की क्रियाएं भी कर लेंगे, सब तरीके कर लेंगे। स्पेशल श्रावक है, फ्लेक्सिबल, हर जगह फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो ये बहुत स्पेशल आ रहा है। इस आरे के अंदर जो दुखमा जो आरा बता रखा है, हमको हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्रिया कौन सी चल रही है, हम मिथ्यात्वपना भी छूटा है कि नहीं छूटा है। अगर हम अपने शरीर को अपना मानते हैं तो मिथ्यात्व की श्रेणी में जा रहे हैं, क्योंकि जीव और अजीव का जब भेद विज्ञान होगा तभी तो समय दृष्टिपना आएगा, वरना चांस ही नहीं है। सबसे कॉमन रूल से भेद विज्ञान है। अपनी बात चल रही है, क्योंकि ये तो एक आत्मा के विषय है, जब वो टॉपिक दिया जाएगा तब उसको अपन खंगालेंगे, लेकिन जो हमारे सामने विषय अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। और कुछ भी प्रश्न रहे तो सेशन में प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अभी अपन चर्चा करते हैं कि गुणस्थान की जो बात चल रही है, मार्गणा द्वार आपके सामने समाप्त हुआ है। अब जो अगला द्वार है वो है ध्यान द्वार। ध्यान, ध्यान द्वार जो है वो ध्यान द्वार, ध्यान किसे कहते हैं? मैं अक्सर जब भी क्लासेस लेता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, तो ये प्रश्न जब ध्यान का आता है कुछ मैटर, तो मैं पूछता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट ध्यान कब किया था? हम लोगों ने लास्ट ध्यान कब किया था? तो कोई आंसर देता है कि साहब मेरे को 1.5 साल हो गया कोई ध्यान शिविर अटेंड किए हुए, मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरे को इतना टाइम हो गया है। आप लोगों के मन में प्रश्न में आ रहा होगा कि आप लोग इतने जने जुड़े हुए हैं, तो आपको मन में आया होगा कि हमने ध्यान कब किया? लास्ट टाइम ध्यान कब किया? तो आंसर मैं आपको कर देता हूँ कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी भी ध्यान कर रहे हैं। अगर हम अभी ध्यान नहीं कर रहे होते तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होती, आप सुन ही नहीं पा रहे होते। ध्यान, मैं आपको बता दूं, जो गृहिणी रसोई में काम करती है, एक साइड में दाल बन रही है, इधर सब्जी बन रही है, इधर दूध गर्म हो रहा है, और इधर रोटी बन रही है। रोटी को घुमाते घुमाते आपके जीवन काल में आप रिसर्च कर लेना, कभी आपने रोटी को घुमाते घुमाते कभी दाल में फेंका क्या? कभी सब्जी में फेंका क्या? नहीं फेंका। आपने कभी दूध घुमाते घुमाते दूध का चम्मच कभी दाल में डाला क्या? नहीं डाला। लेकिन सब्जी का चम्मच हमने दाल में डाला होगा, दाल का चम्मच सब्जी में डाला होगा। हमको पता है इसका इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूध का चम्मच दाल में डाल दिया, दाल का दूध में डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रोटी को घुमाते घुमाते कभी हमने दाल में नहीं फेंका है। हमको पता है हम उत्कृष्ट कोटि का ध्यान कर रहे हैं, अच्छे से हमको पता है, इतना ध्यान है हमको। लेकिन ध्यान कौन सा करना चाहिए, कहाँ पर एकाग्रचित होना चाहिए, उसकी बात है यहाँ तो। ध्यान, अरे नारकी में जाने के लिए भी उत्कृष्ट कोटि का ध्यान चाहिए। ऐसे ही नारकी नहीं मिलती है। बोलते ना कि थोड़े से कर्म के नारकी में चला जाएगा। कोई इजी है क्या वहां जाना? मेहनत करनी पड़ती है।
उत्कृष्ट कोटि का ध्यान करना पड़ता, तभी जाके नारकी में जाएगा जीव। नारकी की 33 सागरोपम की स्थिति को पाने के लिए उत्कृष्ट कोटि का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चाहिए। रोना ढोना, जीवों को मारने की प्रबल भावना, ऐसा भयंकर वाला पापी जीव होगा, पाप करेगा तो मर करके साथ नारकी की 33 सागरोपम की स्थिति को पाएगा। देवता की 33 सागरोपम की स्थिति को पाने के लिए भी उत्कृष्ट कोटि के ध्यान की आवश्यकता है। या उत्कृष्ट कोटि का ध्यान ये मत समझ लेना कि शुक्ल ध्यान जो तटिंद गुणस्थान में होएगा उसकी बात है। यहाँ पर शुक्ल ध्यान की बात चल रही है, यानी जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है, वो जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा करेगा, मन को एकाग्र करेगा, जीवों की हिंसा नहीं करेगा, अपने आप में निर्लिप्त होएगा, वही जीव 33 सागरोपम की स्थिति पाएगा देवता की। और जो इसका अपोजिट धर्म ध्यान नहीं करेगा, शुक्ल ध्यान में नहीं जाएगा, अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में, और पूरे जीवन भर ऐसा ही करेगा, तब जाकर के, और उस समय ऐसे भावों में जब लिप्त होएगा वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में, तभी जाकर के नारकी की इतनी स्थिति पाएगा। ध्यान चल रहा है, ध्यान की बात चल रही है। ध्यान किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर एकाग्रचित, अपने आप को, मन को एकाग्रचित करना, वो ध्यान कहलाता है। 25 बोल का 19वां बोल अपने साक्षी हैं। और ध्यान के 4 भेद बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब लिख लीजिए गुणस्थान कि आर्त ध्यान के अंदर गुणस्थान 1 से 6 तक गुणस्थान होते हैं। आर्त ध्यान में 1 से 6 गुणस्थान होते हैं। रौद्र ध्यान में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं। रौद्र ध्यान 1 से 5वें गुणस्थान तक हो सकता है, लेकिन आर्त ध्यान 1 से 6 गुणस्थान तक होता है। अगला लिखिए, धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होता है। और शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होता है। शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान 8वें से 14वें गुणस्थान तक होता है। एक बार रिपीट कर लीजिए, वापस बोल रहा हूं, चेक कर लीजिए। आर्त ध्यान 1 2 6, हाँ जी। आर्त ध्यान 1 से 6 गुणस्थान तक, रौद्र ध्यान 1 से 5 गुणस्थान तक, धर्म ध्यान 4 से 7वें गुणस्थान तक, शुक्ल ध्यान 8वें से 14वें गुणस्थान तक। आर्त ध्यान आदि जो अगर अपन गुणस्थानों में निकालेंगे कि कौन कौन से गुणस्थानों में कौन कौन से ध्यान होते हैं, तो पहले गुणस्थान में कौन कौन सा होता है? पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथ पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में होता है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान में होता है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। चौथे और 5वें में होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। छठे गुणस्थान में होता है आर्त ध्यान, धर्म ध्यान। छठे गुणस्थान में आर्त ध्यान और धर्म ध्यान। और उसके आगे लेंगे, 7वें गुणस्थान में मात्र धर्म ध्यान होता है। 7वें गुणस्थान में मात्र धर्म ध्यान होता है। उसके आगे 8वें से लगा करके 14वें गुणस्थान तक मात्र शुक्ल ध्यान ही होता है। किसी बोल रहे हैं कि आप बहुत डीप हो, प्लीज रिपीट। आर्त ध्यान में गुणस्थान 1 से 6 होते हैं। रौद्र ध्यान में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं। धर्म ध्यान में 4 से 7 गुणस्थान होते हैं।
और शुक्ल ध्यान में 8 से 14 गुणस्थान होते हैं। आर्त ध्यान का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारे पास में हैं, अगर उनका वियोग हो जाता है तो उनके वियोग होने का जो दुख होता है, जो दुख अपन क्रिएट कर लेते हैं, वो आर्त ध्यान कहलाता है। या किसी वस्तु को पाने की इच्छा, वो पाने के अंदर चंचलता, व्याकुलता जो होती है, वो आर्त ध्यान कहलाएगी। यानी ऐसी वस्तु जो संसार को बढ़ाने वाली है। 8वें से 12वें में धर्म ध्यान नहीं सा, धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान तक होता है। 4 से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान है। 8वें से 14वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान होता है। मार्गणा रिपीट। देखो, मार्गणा द्वार पूरा हो चुका है। अब आपके 2 शब्द लिखने से वापस 1 घंटा मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए आप कहीं पर भी इसको देख के गुणस्थान के अंदर मार्गणा द्वार पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में साहब आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है। पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। चौथे गुणस्थान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुणस्थान से हो सकती है। धर्म किसे कहते हैं? बिल्कुल 8 to 14 शुक्ल ध्यान होता है। धर्म किसे कहते हैं? अहिंसा, संयम और तप जिसमें साधन है, वो धर्म कहलाता है। और धर्म की परिभाषा जो मैंने कुछ समझा है, मेरे दिमाग से जो बनाई है, वो परिभाषा ऐसी है कि ऐसी प्रवृत्ति जिसमें हिंसा का लेश मात्र भी स्थान नहीं होता है, वह धर्म कहलाता है। ध्यान से सुन ले, समीक्षा करें, अनुप्रेक्षा करें। ऐसी प्रवृत्ति जिसमें हिंसा का लेश मात्र भी स्थान नहीं होता है, वह धर्म कहलाता है। सामयिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए बिल्कुल ध्यान अच्छा रहा, सब जगह ध्यान लगता रहा, तो धर्म की श्रेणी में जाएगा। अगर मन वचन काया से किसी की हिंसा की है, तो वह धर्म नहीं होगा। मन वचन काया से, मन से किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, वचन से किसी को गलत बोल रहे हैं, तो वह धर्म की श्रेणी में नहीं जाएगा, वो मात्र क्रिया की श्रेणी में चला जाएगा। मन वचन काया से शुभ चिंतन कर रहे हैं, हमेशा हर जीवों को रक्षा करने की बात कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, सबका भला चाह रहे हैं, स्वयं की आत्मा का भी भला चाह रहे हैं, तो वो धर्म की श्रेणी में जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति जिसमें हिंसा का लेश मात्र भी स्थान नहीं होता है, तो जिस प्रवृत्ति में हिंसा होती ही नहीं है, वह प्रवृत्ति जो है वह धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है, और उसका जो रिजल्ट होता है वह धर्म कहलाता है। बिल्कुल साहब। अब अगली बात अपन करते हैं। अगला जो द्वार है, आप कोई पूछ रहे हैं कि हमारा ये क्लास धर्म ध्यान है क्या? बिल्कुल, आप लोगों के प्रश्न बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं कि हमारा जो ये क्लास है, ये हम जानकारी ले रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं। आपका जो एकाग्रचित होकर के पढ़ना, ये धर्म, हम इसको जानकारी लेना कह सकते हैं। हिंसा की प्रवृत्ति अपनी इसमें हो रही क्या, ये नहीं हो रही है, मैंने आपको पूरा एक संचा बता दिया है, एंगल बता दिया है। धर्म ध्यान की शुरुआत सबसे पहले तो चौथे से 7वें तक धर्म ध्यान होता है। फर्स्ट ये चिंतन कीजिए कि क्या हम सम्यक दृष्टि जीव हैं? क्या हम हमारे शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या हमारा संपूर्ण मिथ्यात्व छूट गया है? जीव को अजीव मानना, साधु को असाधु नहीं मानना, क्या हम ऐसा सब कुछ करते हैं क्या? साधु को असाधु तो नहीं मानते हम, कि मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग तो नहीं मान रहे हैं। अगर एकांत चित रूप से हमारी कषाय मंद हो चुकी हैं और हम मिथ्यात्व का अंश मात्र भी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। उसके बाद धर्म ध्यान की शुरुआत होगी। और ऐसा हो सकता है कि जीव अगर मान लीजिए कि पहले गुणस्थान के अंदर 1% भी दोष नहीं लगा रहा है, जीवों की हिंसा लेश मात्र भी नहीं कर रहा है, सामयिक प्रतिक्रमण अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि विपरीत है, फिर भी धर्म ध्यान नहीं है। ये ध्यान में रखना है। और एक जीव ऐसा है जो माता पिता के प्रेशर से, परिवार के प्रेशर से, किसी राक्षस आदि के डराने से, देव आदि के उपसर्ग से मिथ्यात्व का सेवन भी कर ले, तभी वह सम्यक दृष्टि होता है। दोनों प्रकार की स्थितियां अपने सामने हैं। सम्यक दृष्टि को टिकाना, मन से अंतर्भाव से सम्यक दृष्टि पढ़ना टिकता है। द्रव्य से तो व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि किसी मिथ्या दृष्टि देवता को नमस्कार कर रहा हो, किसी के प्रेशर से,
समय दृष्टि हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, अगला जो अपना द्वार है अपना गुणस्थान स्वरूप का दंडक द्वार, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। दंड भोगने के स्थान को दंडक कहते हैं। दंड भोगने के स्थान को दंडक कहते हैं। दंडक के दो थोकड़े चलते हैं, एक तो चलता है लघु दंडक, एक चलता है महादंडक। दंड भोगने के स्थान को दंडक कहते हैं। लघु दंडक नाम के थोकड़े का आपने नाम सुना होगा, और एक चलता है महादंडक। महादंडक के थोकड़े का दूसरा नाम है अंठानु बोल का बासठिया, जो विशेष रूप से याद रखा जाना चाहिए। याद नहीं हो क्योंकि आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को ये थोकड़े अनिवार्य रूप से करने चाहिए। हम लोगों ने इतनी उम्र निकाल दी, घर बार के सब काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धर्म आदि अध्ययन अपना कितना हुआ है? आज भी हम गुणस्थान में 25 बोल भी पूरे नहीं होते लोगों के। माता पिता ने थैले के अंदर जब हम 8-10 साल के थे तो 25 बोल की किताब डाली। अधिकांश लोग तो आज भी उसी को लेके घूम रहे हैं कि सर हमारे को 25 बोल भी अभी तक अच्छे गहराई से नहीं हो पाए हैं। गलती किसकी? रोटी बनानी तो अच्छी आती है लेकिन 25 बोल पूरे नहीं आते हैं। करना चाहिए, इस तरफ भी ध्यान अच्छे से देवें, आप लोगों से निवेदन है। हाँ जी, अब अपन वापस विषय पे आ रहा हूं मैं। दंडक की जो बात चल रही है, दंडक कितने होते हैं? 24 दंडक होते हैं। ध्यान में आप लोगों को अच्छे से। 24 दंडक किसे कहते हैं? दंडक की परिभाषा क्या है बता दी आपको, कि दंड भोगने के स्थान को दंडक कहते हैं, चाहे वो शुभ दंड हो चाहे वो अशुभ दंड हो। इसीलिए वैमानिक के स्थान को भी दंडक में गिना गया है। वैमानिक का भी दंडक है। 33 सागरूपम की किसने स्थिति पाई है, वो भी दंड है कि वह चाहे, चाहे वो एकावतारी जीव हो, सर्वार्थ सिद्धिमान वाला, अगर वो चाहे तो क्या 33 सागरूपम के पहले वहां से काल करके बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। वो भी दंड हो गया, शुभ दंड है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका मन बिल्कुल गांव में लगता है, उसको बोल दिया, और वह साइकिल चला के अपना जीवन व्यापन करता है, उसको हमने बोल दिया कि भैया तुझे एसी में रहना है, घर की एसी से निकल करके कार की एसी में बैठना है, जमीन पर तुझे पांव देना नहीं है, परेशान हो जाएगा। एक व्यक्ति को बहुत अच्छे पसंद है गुलाब जामुन, 5 खा सकता है, 10 खा सकता है, उसको बोला भैया गुलाब जामुन खिलाएंगे, मजा आ गया, सुख की अनुभूति हो रही, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, बशर्ते तुझे 200 गुलाब जामुन खाने हैं। बहुत भयंकर वाला दंड मिल गया है। दंड शुभ भी हो सकता है, दंड अशुभ भी हो सकता है। इसीलिए 24 जो दंडक है उसमें अशुभ स्थान भी है उसमें, और शुभ स्थान भी है। अब व्यक्ति जो है अशुभ स्थान को अपने निर्जरा का साधन भी बना सकता है, और जो शुभ स्थान है स्थानक में आकर के व्यक्ति अशुभ भावना भी बना सकता है। डिपेंड करता है, सन्नी पंचेंद्रिय उपमा जो दी गई है, सन्नी मन वाला जीव है, वो किस प्रकार से आश्रव के स्थान को संवर का स्थान बना लेता है, और संवर के स्थान को आश्रव का स्थान बना लेता है। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन बात करते हैं दंड, एक बार फेर लेते हैं दंडक। दंडक अपन लोग एक बार फेर लेते हैं कि 10 भवनपति के 10 दंडक। सबसे पहले कौन सा बोलते हैं? 10। सबसे पहले पहली 7 नारकी का एक दंडक बोलते हैं, बिल्कुल 7 नारकी का एक दंडक, 10 भवनपति के 10 दंडक, 5 स्थावर के 5 दंडक, 3 विकलेंद्री के 3 दंडक, 3 अंश पंचेंद्री का एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक, वाणमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक के एक एक दंडक। इस प्रकार से 24 दंडक हैं। दंड भोगने के स्थान है ये। मनुष्य का भी एक दंडक है, अपन भी दंड ही भोग रहे हैं। जेल में किसी को उम्र कैद की सजा हो गई, जेल में रहता रहता कभी वो बड़े किसी महापुरुष की कथा लिख देता है, बड़ी बड़ी रचनाएं कर देता है, दंड भोगते हुए भी अच्छा काम कर लेता है। मनुष्य दंड भोगते हुए भी श्रावक बन सकता है, साधु बन सकता है, शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर सकता है। ये सभी रास्ते अपने सामने खुले हुए हैं जिनकी विवेचना की जा रही है। अब बात चलती है कि पहले गुणस्थान से लेकर के आगे के गुणस्थानों में, हर एक गुणस्थानों में कितने कितने दंडक होते हैं। तो पहले गुणस्थान में 24 ही दंडक होते हैं, पूरे के पूरे 24 दंडक पहले गुणस्थान में हो सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। अब जो जो जीव छूटते जाएंगे, मैंने आपको याद हो तो मैंने हर एक जीव में पहले गुणस्थान आपको लिखा दिया था, किस जीव में एकेंद्रीय आदि में, तिरंच में, विकलेंद्रीय के अपर्याप्ता में, पर्याप्ता में कितने कितने गुणस्थान होते हैं, वो मैंने आपको पहले लिखा दिया था। अब यहाँ पर वो सरल तरीके से निकल जाएगा।
हाँ जी, तो दंडक जो है पहले गुणस्थानों में 24 ही दंडक पूरे के पूरे सभी दंडक होते हैं। वैमानिक भी पहले गुणस्थान में हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्यों? लघु दंडक का थोकड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने 9 से आगे। तो दृष्टि आपने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया, प्रश्न का सेशन चले तो पूछ लेना। हाँ जी, पहले गुणस्थान में 24 दंडक, अगला दूसरा गुणस्थान जो है उनमें 19 दंडक होते हैं, 5 स्थावर के दंडक नहीं होते हैं। 5 स्थावर में गुणस्थान पहला होता है, इसलिए एकेंद्रीय जीव ये जो दंडक है 5 दंडक वो दूसरे गुणस्थान में नहीं होते हैं। तो 5 दंडक को छोड़ के 19 दंडक होते हैं दूसरे गुणस्थान में। अभी अगला है तीसरा और चौथा गुणस्थान। इन दो गुणस्थान में 16 दंडक होते हैं, क्योंकि तीसरा और चौथे गुणस्थान में विकलेंद्रिय आदि जीव नहीं होते हैं। जो 3 विकलेंद्रिय होते हैं उनमें 2 गुणस्थान होते हैं, पहला और दूसरा। और जो दूसरा गुणस्थान है वो 3 विकलेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में होता है। इसलिए 3 विकलेंद्रिय को भी छोड़ दीजिए 19 में से, तो बचे 16 दंडक होते हैं तीसरे और चौथे गुणस्थान के अंदर। अब जो अगला है कि 5वें गुणस्थान में कितने दंडक होते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से याद है कि 5वां गुणस्थान शावक का होता है, देश विरति श्रावक गुणस्थान। और शावक कितनी गति के जीव बन सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान में है कि शावक 2 गति के जीव बन सकते हैं, तिरंज और मनुष्य। और तिरंज पंचेंद्रिय का 1 दंडक और मनुष्य का 1 दंडक, इस प्रकार से 2 दंडक होते हैं 5वें गुणस्थान के अंदर। अभी जो आगे बात करते हैं छठे से 14वें गुणस्थान तक, ये सभी गुणस्थान साधु के होते हैं, और साधु मात्र मनुष्य गति में बन सकता है, इसलिए यहाँ पर 1 दंडक पाया जाएगा, मनुष्य का दंडक। सरल द्वार है, विशेष कुछ नहीं है इसके अंदर, और प्रश्न करके विशेष बना सकते हैं। एकेंद्रीय में पहला गुणस्थान होता है, 3 विकलेंद्रिय में पहला और दूसरा गुणस्थान होता है, असन्नी तिरंज पंचेंद्रिय में 2 गुणस्थान होते हैं, सन्नी मनुष्य में 1 से 14 गुणस्थान हो सकते हैं। ये पहले बता दिया गया था, पहले लिखा चुका था मैं अपर्याप्त आदि पर्याप्त में, आप चेक कर लीजिएगा किसने प्रश्न पूछा, इसीलिए मैंने 9 से आगे देवलोक एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं ना, तो 24। हाँ जी बिल्कुल, 9वां गुणस्थान से आगे एकांत सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। मात्र 5 अनुत्तर विमान के जीव एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। इवन 9 ग्रेवक तक तीनों दृष्टि पाई जाती हैं। 9 ग्रेवक तक तीनों दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। आप बोल रहे हैं कि तीनों दृष्टि होती है इसके अंदर। पहले गुणस्थान में 24 दंडक होते हैं, यानी ऐसा कोई दंडक 24 जो है उनमें ऐसा कोई भी दंडक नहीं है जो पहले गुणस्थान में नहीं मिलता हो। जैसे नारकी में पहला गुणस्थान हो सकता है, देवता के जो 10 तो भवनपति, वाहनमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक देवता के जो 13 दंडक हैं उनमें भी पहला गुणस्थान मिल सकता है, कोई बाधा नहीं है। वैमानिक का जो दंडक लिया गया है उनमें पहला पहला देवलोक, दूसरा देवलोक ये भी वैमानिक है। असन्नी तिरंच पंचेंद्रिय में 2 गुणस्थान होते हैं, पहला और दूसरा। दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है। 15 परमाधार्मी का दंडक कौन सा होगा? हाँ जी, 15 परमाधार्मी भवनपति के दंडक में जाएंगे। 10 भवनपति का जो है उसका जो पहला दंडक है असुर कुमार का दंडक है, उसमें 15 परमाधार्मी के भेद होते हैं। असुर कुमार का जो दंडक है उसमें होते हैं। हाँ जी, अभी अगला है 5वें गुणस्थान में 2 दंडक पाए जाते हैं, तिरंच और मनुष्य का। छठे से ऊपर साधु होता है, और साधु में मात्र 1 ही दंडक होता है, वो है मनुष्य का दंडक। अब अगला जो द्वार है हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, जीव योनि द्वार। आपको अच्छे से पता है कि 84 लाख जीव योनि बता रखी है, यानी 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका, पूरा पाठ आपको याद में है। बिल्कुल सा 5 अनुत्तर विमान में पहला गुणस्थान नहीं होता है, मात्र चौथा गुणस्थान होता है, वह एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं 5 अनुत्तर विमान के जीव। अच्छे से लिख ले में, जीव योनि की बात कर रहे हैं तो पहले गुणस्थान में 84 लाख जीव योनि होती हैं।
पहले गुणस्थान में 84 लाख जीव योनि होती हैं। असन्नी मनुष्य में मात्र पहला गुणस्थान होता है। पहले गुणस्थान में 84 लाख जीव योनि होती हैं। दूसरे गुणस्थान में एकेंद्री की जो जीव योनि है उसको सबका सब छोड़ दो। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। मतलब 7 चौक 28 लाख तो ये हो गई। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। 28 + 10 38 और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। 38 + 14 52 यानी 52 लाख एकेंद्री को छोड़ करके बाकी की 32 लाख जो है जीव योनि दूसरे गुणस्थान में होती हैं। अब जो अगली बात चल रही है कि जीव योनि तीसरे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में कितनी होती हैं? तो 3 विकलेंद्री जो है वो उनमें गुणस्थान होते हैं 2, तो वो 2 तक ही मिलते हैं। तो 2 लाख बेंद्रीय, 2 लाख तेंद्रीय, 2 लाख चौरेंद्रीय। ये 6 लाख कम कर दीजिए आप। 32 लाख में से 6 लाख कम किया तो 26 लाख जीव योनि तीसरे और चौथे में मिलती हैं। हाँ जी, 26 लाख जीव योनि तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में मिलती हैं। अब जो अगली बात की जाएगी कि 5वें गुणस्थान में कितनी जीव योनि मिलती हैं? तो 5वें गुणस्थान में ऐसा बोलते हैं 18 लाख जीव योनि मिलती हैं। 5वें गुणस्थान में 18 लाख जीव योनि मिलती हैं। 5वें गुणस्थान में 18 लाख। कौन-कौन होते हैं? तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य। तो 4 लाख तिर्यंच कितने बोलते हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपन? 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय और 14 लाख मनुष्य। तो 14 लाख मनुष्य हैं और 4 लाख ये है तो 18 लाख हो गए। तो 5वें गुणस्थान में 18 लाख जीव योनि मिलती हैं। अब छठे से लेकर के 14वें गुणस्थान तक मनुष्य की 14 लाख जीव योनियां मिलती हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है जीव योनि किसे कहते हैं? आप लोगों ने ये लिख लिया। उत्पत्ति का जो स्थान होता है, उत्पत्ति स्थान को जीव योनि कहते हैं। ये प्रतिगमन का प्रश्न है, जहां पर ये पाठ चलता है 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अब का आदि। तो वहां पर ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो मूल भेद बताए हैं इसके 2 ट्रिक हैं। एक ट्रिक मैं आपको निवेदन करता हूं कि जिस किसी के भी प्लीज रिपीट फिगर्स कितनी लाख। पहले गुणस्थान में 84 लाख, दूसरे गुणस्थान में 32 लाख, थर्ड एंड फोर्थ में 26 लाख, तीसरे चौथे गुणस्थान में 26 लाख, 5वें गुणस्थान में 18 लाख, छठे से 14 तक 14 लाख मनुष्य ये होती हैं। यानी जो आपने पाठ ध्यान में होगा आपको, ये जो 7 लाख 10 लाख आदि जो संख्या है उनमें से फर्स्ट जो संख्या है उसका हाफ करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान में ले लो, आपको पक्का हो जाएगा। 2 ट्रिक बताऊंगा आपको किस तरह से होती है संख्याएं। तो जैसे एग्जांपल के लिए 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्री बोला है, उसकी फर्स्ट जो संख्या है उसका हाफ करना है। 4 का आधा किया तो कितना होता है 2, और उसको 3 संख्या बनाए तो लगा दो डबल जीरो, ये कितना हो गया 200। ये उसके मूल भेद बन जाएंगे। तो तिरंज पंचेंद्र के मूल भेद कितने बने 200। जैसे एग्जांपल के लिए बेंद्री है, 2 लाख बेंद्री है। फर्स्ट संख्या कितनी 2, 2 का आधा करो 1, डबल जीरो लगा 100, तो 100 इसके मूल भेद होते हैं। हाँ जी, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि 1 लाख जीव योनि के पीछे 50 मूल भेद होते हैं। 1 लाख जीव योनि के पीछे 50 मूल भेद होते हैं। तो 2 लाख के पीछे कितने हो जाएंगे 100। उसके आगे आप गिनते गिनते जा सकते हो कितने कितने होते हैं। तो इन जीव योनि जो है उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाती है। अगला जो द्वार है अपना निमित्त द्वार है कि किस किस कर्म के निमित्त से कौन कौन सा गुणस्थान होता है ये अपने को निकालना है। इसके लिए आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत सिंपल द्वार है, बहुत सरल द्वार है। तो पहले से लगा करके चौथा गुणस्थान जो होता है, पहले गुणस्थान से आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है मैंने क्या लाइन बोली होगी। पहले गुणस्थान से लेके चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोनी के गुण निमित्त से ये गुणस्थान होते हैं। यानी पहला से लगा करके चौथा गुणस्थान दर्शन मोहनी के निमित्त से होता है। पहला तो मिथ्यात्व मोहनी के उदय से, तीसरा मुश्र मोहनी के उदय से, चौथे से ऊपर सयोपम संकित आदि होती हैं।
50 मूल भेद होते हैं। 1 लाख जीव योनि के पीछे 50 मूल भेद होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो 7 लाख पृथ्वी काय के 350 मूल भेद हो गए, 2 लाख बेंदरी में 100 हो गए, 4 लाख देवता में 200 हो गए। इस प्रकार से अपन काउंट कर सकते हैं। अब वो जो मूल भेद आते हैं उनको दो, मूल भेद जो है ऐसा किसी आगम में पूरे के पूरे दिए हुए नहीं है 50 आदि, लेकिन अधिकांश संख्या आती हैं। जैसे पृथ्वी का है तो मिट्टी के जो भेद बता रखे हैं वो जीव योनि है, मूल भेदों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन संपूर्ण अभी तक ऐसा गिनने में ध्यान में नहीं आया है और पढ़ने को नहीं मिलता है, कहीं पर दिया हुआ नहीं है ऐसा कैसा। कुलकोटि अलग चीज है। हाँ जी, जो अपनी चल रही है पहले से लगा करके चौथे गुणस्थान तक जो गुणस्थान है वो दर्शन मोहनी के निमित्त से होते हैं। ठीक है साहब। अगला जो है 5वें गुणस्थान से लेकर के 12वां गुणस्थान एकदम इजी है, फर्स्ट टू फोर्थ दर्शन मोहनी के निमित्त से होता है। 5वें गुणस्थान से लेकर के 12वां जो गुणस्थान है वो चारित्र मोहनी के निमित्त से होता है। 5वें से लेकर के 12वां गुणस्थान जो है वो चारित्र मोहनी के निमित्त से होता है। अगला जो 13वां गुणस्थान है वो योगों के सद्भाव में होगा। योगों के सद्भाव से 13वां गुणस्थान होता है और योगों के अभाव में 14वां गुणस्थान होता है। ये अपने को गुणस्थान जो निमित्त द्वार है ये अपना पूरा का पूरा निमित्त द्वार हो चुका है। अगला जो द्वार है चारित्र द्वार। अब समय 3 मिनट ही बचे हैं। चारित्र द्वार भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चारित्र द्वार भी बिल्कुल सरल द्वार है। ऐसा लिख लीजिए, पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक कोई भी चारित्र नहीं होता है। पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक कोई भी चारित्र नहीं होता है। 5वें गुणस्थान में देश विरतिपना होता है तो उसको देश विरति चारित्र कहते हैं। आगे ध्यान में रख लीजिए, सामयिक चारित्र में, सामयिक और छेदोपस्थापनी चारित्र में फर्स्ट टू 9 पिछामी दुक्कड़म 6 टू 9 छठे से 9वां गुणस्थान होता है। 6 टू 9 छठा, 7वां, 8वां, 9वां ये 4 गुणस्थान सामयिक और छेदोपस्थापनी चारित्र में होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र में छठा और 7वां ये 2 गुणस्थान होते हैं जो विशेष प्रकार का एक तप होता है। सूक्ष्म संप्राय गुण चारित्र में 10वां गुणस्थान होता है। यथाख्यात चारित्र में 11वां, 12वां, 13वां और 14वां ये 4 गुणस्थान होते हैं यथाख्यात चारित्र के अंदर। अब इसके अंदर जो है गुणस्थानों की अपेक्षा निकालेंगे। मैंने आपको चारित्र में गुणस्थान बता दिए। अब फर्स्ट टू फोर्थ जो है कोई भी चारित्र नहीं है। 5वें गुणस्थान में देश विरति चारित्र है। छठे 7वें गुणस्थान में सामायिक, छेदोपस्थापनी, परिहार, विशुद्धि ये 3 चारित्र होते हैं। 8वें 9वें गुणस्थान में सामायिक और छेदोपस्थापनी 2 चारित्र होते हैं। हाँ जी, 1 से चौथे गुणस्थान तक कोई भी चारित्र नहीं होता है। 5वें गुणस्थान में देश विरति चारित्र होता है। छठे 7वें गुणस्थान में सामायिक, छेदोपस्थापनी और परिहार, विशुद्धि ये 3 चारित्र होते हैं। 8वें और 9वें गुणस्थान में सामायिक और छेदोपस्थापनी ये 2 चारित्र होते हैं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है, एक ही चारित्र होता है 10वें गुण में। और आगे जो है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये 4 जो गुणस्थान है उनमें यथाख्यात चारित्र होता है। अच्छे से लिख लीजिए, किताबों में अच्छे से दिया हुआ है। जो इसके पीछे का भाव है, डेफिनेशन है, उनमें अपने को ध्यान लगाना है। ये गुणस्थानों में तो कहीं बहुत किताबों में निकाला हुआ है। अब एक बात ध्यान में रख लीजिए, महाविदेह क्षेत्र में परिहार, विशुद्धि और छेदोपस्थापनीय, छेदोपस्थापनीय और परिहार, विशुद्धि ये दोनों चारित्र नहीं होते हैं। महाविदेह क्षेत्र में छेदोपस्थापनीय और परिहार, विशुद्धि चारित्र नहीं होते हैं। वहां पर सामयिक चारित्र जो है वो ही जीवन काल तक लिया जाता है। यह ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सामयिक चारित्र जो है वो छोटी दीक्षा के रूप में माना जाता है। छेदोपस्थापनी चारित्र बड़ी दीक्षा के रूप में मानते हैं। परिहार, विशुद्धि विशेष प्रकार का तप होता है। सूक्ष्म संप्राय जो 10वां गुणस्थान है, जिस चारित्र में सबसे छोटी कषाय शेष रहती है वह सूक्ष्म संप्राय चारित्र है।
और जो कषायों से रहित होता है वह यथाख्या चारित्र है। ये चारित्र की बात है। इसकी परिभाषाएं 25 बोल के 25वें बोल में अच्छे से दी हुई हैं, वहां पर आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। आज इसका अध्ययन अपन इतना ही रखेंगे। शास्त्र के विपरीत, सिद्धांत के विपरीत, जो हमने गुरुजी से सुना उनके विपरीत अगर कोई प्ररूपणा हुई हो तो हम आपसे बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आगे के जो प्रश्न वगैरह हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। कोई जय प्रश्न है? जिन जय जिन साहब। हाँ सर। 11 दिन सर में आपने बताया हाँ गति सर। गति मार्ग में हम्म। 7वां 8वां 9वां 10वां 11 गुणस्थान से गिरते तो 7वें में है। देखो साहब, आपने क्या लिखा एक बार स्पष्ट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है लास्ट में मेरे को। 11वें हाँ, गुणस्थान की गति मार्गना क्या बता रहे हैं आप? हाँ, गति मारना में आपने 11वां से गिरे तो 10वां 9वां 8वां 7वां। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। 11वें गुणस्थान की गति मार्गना में दो गुणस्थान आएंगे, या तो 10वां या फिर चौथा। मैंने ऐसा बोला था, आपने लिखा बिल्कुल सही लिखा है। मैंने ऐसा बोला था कि 11वें से अगर गिरना स्टार्ट करें तो 11वें से 10वें में जाएगा, 10वें से 90 में जाएगा, 90 से 8वें में जाएगा, 8वें 7वें में जाएगा। यानी हाँ, उपसम श्रेणी वाला गिरता है तो नियमा वह गिर करके 7वें तक पहुंचेगा, अगर काल नहीं किया है तो। ये ध्यान में रखना है साहब। हाँ, और अगर सेकंड में वापिस अगर संभल 7वें में अगर संभल गया वो जीव तो तो वापिस ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा 10वां सकता है। 10वां से 12 जा सकता है। नहीं सर, ये हाँ, कर्म ग्रंथ की अपेक्षा जा सकता है। कर्म सिद्धांत सिद्धांत ऐसा कहता है। हाँ हाँ, सर, क्या बोले? सिद्धांत की अपेक्षा तो 2 बार श्रेणी उपसम श्रेणी करेगा। कर्मगंती अपेक्षा तो उपसम वाला छपा श्रेणी का मानते हैं वो। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही बात कह रहा था। बिल्कुल आपको सही ध्यान में है ना। ठीक है सर। और कोई प्रश्न? जय जिन साहब। हम्म। जय जिनेन्द्र श्रावक साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरे को ना 90 गुणस्थान की गति मार्गना बताइए। 90 गुणस्थान से अगर गिरा तो 8वें में आएगा, 90 से ऊपर चढ़ा तो 10वें में जाएगा, और 90 हाँ, से काल किया तो चौथे में जाएगा। 8, और 10 और चौथा। 8 10 चौथा, और यस। 11वें की 11वें की क्या गति या गति मार्गना? गति 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 11वें से गिरा तो 10वां, काल किया तो सीधा चौथा। नहीं, गति पूछ रही हूँ मैं। गति 10वें मार्गना गुणस्थान पूछ की। रहे हैं ना? हाँ हाँ 10वें गुणस्थान की गति मार्गना है। 10वें से गिरा तो 90 में जाएगा, उपसम श्रेणी वाला है तो 11वें में जाएगा, शपथ श्रेणी हाँ, वाला है तो 12वें में जाएगा, काल किया तो चौथे में जाएगा। चौथे में मतलब जाएगा 9वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। जी। और 12वें की तो 13 गुणस्थान है गति। 12वें 12 गुणस्थान की 13 गुणस्थान नहीं, की गति ओनली तो 13वां गुणस्थान, 13वें में जाएगा 12 वाला। हाँ, और 13वें वाले में आपने और क्या? नहीं, 12वां वाला तो 13वें में जाएगा ना सर। आपने 13वें की गति मार्गना पूछी थी ना, या 12वें की हाँ, तो पूछी थी? 13वें की तो 13 में ही जाएगा। 13वें की 13 में जाएगा, 13वें वाला 14वें में जाएगा, और 13वें की आगति मार्गना है 12वें की। ठीक है, मतलब 13 की आगति मार्गना 1 12वां गुणस्थान, 13वें की गति मार्गना 1 14वां गुणस्थान, 12वें की आगति मार्गना ओनली 10वां गुणस्थान, 12वें की गति मार्गना ओनली 13वां गुणस्थान। ओके, 12वें की गति मार्गना 13। हाँ 13 नहीं, 13वां गुणस्थान। 13, हाँ, वो 13 गुणस्थान ही है। और 13 हाँ की गति है 12 गुणस्थान, 12वां भगवान गुणस्थान। जी, 13वें गुणस्थान की गति मार्गना है 14वें गुणस्थान में 14। जाएगा, 13वें वाला नहीं सर गिरता सर है। यही कंफ्यूज था। हाँ सर, एक एक क्वेश्चन और है सर मेरा। हाँ अभी जो आपने इसमें बताया था ना, छठे और 90 की तो आपने बताई थी सामायिक और छेदोपस्थानीय, है क्या ना? क्या क्या क्या? चारित्र चारित्र चार सामयिक और छेदोपस्थापनी चारित्र में छठे से 9वां गुणस्थान होता है। छठा, हाँ, 7वां, 8वां, 9वां, ये 4 और गुणस्थान परिहार होते हैं। विशुद्धि और परिहार विशुद्धि के लिए छठा 7वां गुणस्थान है। परिहार विशुद्धि चारित्र में छठा और 7वां दोनों गुणस्थान होते हैं। बस केवल एक ही आएगी सर इसमें चारित्र? छठे किसमें? 7वें गुणस्थान में एक ही चारित्र एक आएगा? एक मिनट, एक मिनट श्राविका जी, आपको आपने भी क्या बोला? सामयिक छेदोपस्थापनी, ये 6 से 9 गुणस्थान है ना?
जी। तो दो तो छठे में सातवें में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप हाँ, हाँ, परिहार हाँ। विशुद्धि में छठा सातवां बोल रहे हैं, तो ये भी इंक्लूड हो गया ना। अल्टीमेटली क्या हुआ कि छठे सातवें गुणस्थान में 3 चारित्र हो गए, 3 हो सामयिक, गए, हाँ सर। छेदोपस्थापनी और परिहार हाँ, विशुद्धि। अच्छा, और 8वें और 9वें में आपने बताया था, एक तो सामायिक बताई थी। सामयिक चारित्र और छेदोपस्थापनी चारित्र। जी सर, थैंक यू, हाँ सर, ओके सर। थैंक हुँ। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर, अजय जिनेन्द्र। मुझे छठे गुणस्थान की आगति और गति मार्गना बताइए ना प्लीज। छठे गुणस्थान की आगति मार्गना है 7वां गुणस्थान, ठीक है सिर्फ साहब? ओनली 7वां गुणस्थान। छठे गुणस्थान की आगति मार्गना है ओनली 7वां गुणस्थान। और छठे गुणस्थान की गति मार्गना जो है, नीचे के सब ले लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ऊपर गया तो ओनली 7वां, बस ये है गति मार्गना, फर्स्ट टू फिफ्थ एंड 7। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है, क्षेत्र संवर लेते हैं अपन, वो रात एक को मिनट, सॉरी आपकी आवाज नहीं है, क्या लेते हैं? शाकाहारी संतरा लेते हैं ना, आहार हाँ शरीर दी हाँ हाँ, पचकु लेते हैं पाप लेते हैं लेते हैं, आहार, बिल्कुल लेते हैं। वो हाँ फैन जी। में भी बोल सकते हैं? फैन चालू रख के सोए तो नहीं ना? नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है उसके अंदर, लेने 18 वाले पाप लेते का हैं। अपन त्याग करते हैं ना, तो हिंसा तो आ गई ना उसमें, प्राणातिपात। देखो हिंसा पचकु का पाप त्याग, आहार बोलते हैं ना अपन। हाँ हाँ, पाठ के अनुसार जो बोलते हैं, पचको पाप 18 पाप त्याग करते हैं। हम्म, देखो पालने वाले करने वाले इसमें करते हैं, और नहीं करने वाले नहीं करते हैं, दोनों विवेक के आधारित पर है ये चीजें। अपन किसी को पर ऐसा है कि भाई शारीरिक प्रतिकूलता के कारण फैन में सोना पड़ता है, लेकिन उसको चाहते हैं कि अगर मेरी आंख सुबह नहीं खुले और मुझे पता ही नहीं चले कि मैं कहाँ चला गया, मैं काल कर चुका हूँ, तो कम से कम मैं कुछ प्रत्याख्यान करके काल करूं, ऐसा भावना रहती है, शारीरिक प्रतिकूलता रहती है, तो वो लोग करते हैं। और जिनकी अनुकूलता रहती है, संवर करने वाले लोग, फैन का यूज नहीं करने वाले लोग, ये करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं तो है। आपकी अपेक्षा कौन सा ज्यादा ठीक लगता है, हम, मतलब मेरी करना अपेक्षा नहीं क्या चलेगी चाहिए? साहब। नहीं, देखो मैं मेरी मतलब अपेक्षा नहीं मानती हूँ चलेगी। आपका जो है सिखाने का तरीका और आपका जो ज्ञान है, उस अपेक्षा से मैं आंसर पूछ रही हूँ उसका। आपकी अगर अनुकूलता है तो आप फैन यूज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फिर हाँ वो जी, है अगर ना। पचकान लेने हैं तो फैन यूज नहीं करना, अदरवाइज पचकान ही नहीं लेना, इस टाइप का रूल्स ऐसे। नहीं बोल सकता मैं ऐसा, प्रतिकूलता अनुकूलता के आधार पर चलेगा, फ्लेक्सिबल हुंडा अवसर पर निकाल चल रहा है। और अगर मैं ओके, ऐसा बोल दूंगा, नियम अगर अगर ऐसा बोलता हूं मैं आपको कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर क्या होगा कि जो लोग इनमें करते हैं तो वो इससे वंचित भी हो जाएंगे, छूट तो मैं भी तो जाएंगे। भागीदारी हो जाऊंगा ना सर। हाँ जी। हाँ, थैंक और यू। कोई प्रश्न है? ओके सर, धन्यवाद। शाजन मॉर्निंग। हाँ, कोई प्रश्न? पांचवें गुणस्थान की आगति मार्गना पूछा है किसी ने, जेसी जैन साहब ने। मैं बता देता हूँ कि पांचवें गुणस्थान में जीव पहले वाला आ सकता है, चौथे वाला आ सकता है, छठे वाला पांचवें में आ सकता है। तो पहला, चौथा और छठा, ये है पांचवें गुणस्थान की आगति मार्गना, ये होगी साहब। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र हाँ सर, हाँ साजय जिनेन्द्र। ये दंडक में कोई अमर दंडक हो सकता है क्या? 13 दंडक में कोई अमर दंडक जिसमें कोई काल ही नहीं करता हो, ऐसा? नहीं, सिर्फ अमर दंडक, ऐसा जैसे अपन गुणस्थान में लेते हैं ना, अमर वो गुणस्थान। अमर गुणस्थान वहां पर ऐसा इस अपेक्षा है वहां पर कि जीव उन गुणस्थानों में कभी काल नहीं करता है, इसलिए नहीं उनको अमर करता है, बोलते हैं। इस अपेक्षा से। हाँ, हाँ, यहाँ पर आप अमर बोल रहे हो तो काल तो इनमें ऐसा कोई दंडक नहीं जिसमें नहीं करता हो, सभी तो दंडक में 12, जीव काल 13, कर सकता है। 14 हो सकता है क्या चीज? ये अमर दंडक में। नहीं हो सकता, क्योंकि सभी गुण दंडक में जीव काल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5वें गुणस्थान में क्या? कितने दंडक आते हैं? 5वें पांचवा गुणस्थान गुणस्थान शावक का होता है, और शावक तिर्यंच गति और मनुष्य गति का जीव होता है, तो 20 दो और दंडक 21। मिलेंगे। हाँ जी, 20वां और 21वां, तिर्यंच हाँ, पंचेंद्रिय और और एक मनुष्य है, का। हम्म। ये दंडक में अज्ञानी कहाँ तक आते हैं? दंडक में अज्ञान, 24 हाँ, दंडक में अज्ञान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 24 दंडक में। अच्छा, हाँ जी। जय जिनेन्द्र सर। ओके जय। जय जिनेन्द्र सर। सर जय एक बार जिनेन्द्र मुझे साहब। जी छठे गुणस्थान की गति के अंदर तीसरा गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सा तीसरा गुणस्थान आ सकता है, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। आगति में तीसरा नहीं आएगा, गति में तो आ सकता है, गति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठे गुणस्थान की आगति जो मार्गना है वो मात्र सातवें गुणस्थान की है, कि सातवां जी गुणस्थान वाला जीव छठे में आता है, ठीक है साहब। गति मार्गना में फर्स्ट टू फिफ्थ
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठे वाला जा सकता है, और ऊपर गया तो सातवें में जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, और कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र साहब। मैं ये कह रही थी कि इतने समय पहले तो हम ये मान रहे थे कि पांचवें गुण स्थान की आगति में पहला, तीसरा, चौथा और छठा गुण स्थान ले रहे थे। हाँ तो देखो अभी ऐसा जो है, बिल्कुल पंचतंत्र में जो आया है अभी, क्या लेटेस्ट चेंजेस है? नहीं सर, ये चेंजेस नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि पहले जो अध्ययन सीमित था कि आगम का ही अध्ययन किया जाता था, ग्रंथों पर इतना अधिकांश विशेष रूप से जोर नहीं था। वर्तमान में अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो ग्रंथों के अध्ययन करने से, और वो ग्रंथ भी एक रूप से 14 पूर्वों के अंदर से ही आए हैं, कर्म प्रवाद पूर्व का है, अंदर से लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी भगवंतों की वाणी है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसा देश विरत मिश्र गुणस्थान वाला जो जीव है, देश विरति और सर्ववृत्ति पने को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा 8वें पंच संग्रह, जिसका नाम है उदीर्णाकरण, उसमें आया हुआ है। नहीं तो ऐसा रीजन क्या देंगे इसके पीछे कि भाई तीसरे मिश्र गुण स्थान से जो 5वें और 7वें में नहीं जा रहा है? देखो रीजन ये देंगे कि तीसरे गुणस्थान के सामने दो प्रकार के ऑप्शन है, यानी वो जो है तीसरा गुणस्थान अपूर्ण अवस्था है, न तो वो सम्यक दृष्टि अवस्था में है, न मिथ्या दृष्टि अवस्था में है। अभी सम्यक दृष्टि अवस्था में गया तो सीधा फोर्थ में जाएगा, और अगर मिथ्या दृष्टि में गया तो सीधा फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो वो सीधा 5वें 7वें आदि में नहीं जाएगा, सर्ववृत्ति पने को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी कि वो सीधा सम्यक दृष्टि प्लस सर्ववृत्ति पने को, देश वृत्ति पने को प्राप्त कर ले, इतना उसमें पुरुषार्थ या इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। और अगर इसको और गहराई में जावे, तीसरे गुणस्थान की जो स्थिति होती है वो श्वासोश्वास प्रमाण होती है। अंतर्मुहूर्त तो है, लेकिन तत्व तो श्वासोश्वास प्रमाण ही है। 2 से लगा करके 9 श्वासोश्वास तक ही इसकी स्थिति होती है। अब इतनी सी स्थिति के अंदर जो कंफ्यूज हुआ व्यक्ति है, जो मिश्रित परिणाम वाला है कि वो समय दृष्टि पन्ने के साथ साथ श्रावक पन्ने को प्राप्त कर ले, साधु पन्ने को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि साधु पन्ने को, श्रावक पन्ने को प्राप्त करने के लिए श्रावक पन्ने को तो व्रतों को स्वीकार करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अंतर्मुख का तो लगता है, ये ध्यान में रखना है। भैया सर एक प्रश्न और है कि जो हम गति आगति करते हैं ना, उसमें मिथ्या दृष्टि की आगति में 351 भेद लिए हमने, 371 सॉरी 371। 21 यस। तो उसमें ना हमने 5 अनुत्तर विमान के जीवों को भी लिया है। बिल्कुल लिया है। तो वो क्या शिवोपम संकित की अपेक्षा से, किस अपेक्षा से लिया उनको? देखो शायिक, बिल्कुल आप सही बोले हैं, शायिक संकित वाला जीव तो शायिक संकित की जब आकृति लेंगे ना आप, शायिक संकित की लेते हैं तो वो आती है 108 की, यानी उसके अंदर इंक्लूड है पांचों। लेकिन मिथ्या दृष्टि की आगति में जो है 371 पूरे के पूरे हैं। तो एकांत समय 5 अनुत्तर विमान के देवता है, मनुष्य थोड़ी है। और रही दूसरी बात कहता हूँ कि शायिक समय दृष्टि वाला जीव तो मनुष्य में भी शायिक समय दृष्टि बनने में रहेगा, वो तो मिथ्या आएगा नहीं। ये सयोपम की अपेक्षा से ही जानना चाहिए। तो इसका मतलब 5 अनुत्तर विमान में शिवोपम सम्यक दृष्टि जीव भी हुए? हाँ बिल्कुल, सयोपम समय दृष्टि तो रहेगा ना, रहे नहीं है। तो हम जो कहते हैं ना कि केवल शायिक सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं 5 अनुत्तर विमान में, तो आप ऐसा कहाँ कहते हैं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। वो पांचवें अनुत्तर विमान में रहते हैं ना, 5वें अनुत्तर विमान में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले के 4 में सयोपम जीव जो ऊपर का जो 5वां अनुत्तर विमान है, अपना सर्वाधिक विमान है, वहां के जीव वो वापिस मिथ्यात्व में नहीं जाते हैं। मतलब वो तो एक भवतारी तो है, वो तो एकाभवतारी होते हैं। वो तो एकाभवतारी है ना, इसका एकाभवतारी है, इसका मतलब हुआ कि अगले भाव में करके मोक्ष जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अगले भाव में सम्यक दृष्टि ही रहेंगे। इसका मतलब एकाभवतारी है साहब, इसका मतलब ये होता है कि वहां से काल करके मनुष्य बन के नियम मोक्ष जाएंगे। अब वहां से उत्पन्न हुए तो वो ज्ञान में रह सकते हैं, लेकिन अगर मनुष्य में आए और करोड़ पूर्व की स्थिति है और उस पूरे के पूरे करोड़ पूर्व तक वो सम्यक दृष्टि ही रहे, ये जरूरी नहीं है। उसमें मिथ्यात्वपना भी आ सकता है और बहुत अधिक काल मिथ्यात्वपने में रहे, ऐसा भी हो सकता है। और उसके पश्चात वो समय दृष्टि बन करके मोक्ष जाए, ऐसा हो
ऐसा भी हो सकता है, कोई लास्ट बात में सम्यक दृष्टि बनना ही पड़ता है ना सर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लास्ट में तो बनना ही पड़ेगा। नहीं। नहीं, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सत्य कथन है आपका। सम्यक दृष्टि के ही तो मनुष्य मनुष्य लगातार मनुष्य के 8 भाव कर सकता है? मनुष्य के लगातार मनुष्य 8 भाव? के थोड़े स्पष्ट है। मनुष्य लगातार मनुष्य के 8 भाव कर सकता है। पंचेंद्री जो जीव है, देखो हाँ। कौन सी बात है, एक तरफ पंचेंद्री आ गया, एक तरफ एकेंद्री, एक तरफ पंचेंद्री है, या कोई भी जीव है एक तरफ पंचेंद्री है तो लगातार 8 भाव कर सकता है। और अगर पंचेंद्री नहीं है तो लगातार दूसरे जो एकेंद्री वेंद्री आदि जो जीव है वो अधिक मैक्सिमम अगर पे जा रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति के भाव कर रहे हैं तो 8 करेंगे। कम स्थिति में है तो वो अनंत भाव, असंख्यात भाव, संख्यात भाव भी कर सकते हैं। वो तो गमा के थोकड़े में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ उसमें। बाकी मनुष्य मर के मनुष्य लगातार 8 भाव कर सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो मनुष्य हम ये- मर के अगर मनुष्य भाव करता है तो मिथ्यात्व के कारण करता है? उसका मन मिथ्यात्व बंद हुआ है? तो ऐसा है कि मनुष्य मर के मनुष्य तभी बनता है जब वह मिथ्यात्व गुणस्थान में आयुष्य का बंद करे। बिल्कुल। हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है, तो 5 अनुत्तर विमान में 2 समकित होगी, क्षयोपशम समकित और शायिक समकित। 5 अनुत्तर विमान में क्षयोपशम समकित भी है, शायिक समकित भी है, उपशम समकित भी है। उसके अपर्याप्तता में उपशम समकित भी ली हुई है, क्योंकि उपशम समकित के जब जीव धड़े के भेद करते हैं तो उपशम इस विमान के अपर्याप्तता जोड़ते हैं। आप जीव धड़ा निकाल के देखना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अपर्याप्त भेद लेते हैं उसमें। भेज लेते हैं श्राविका जी, बिल्कुल तीनों समकित ठीक। वहां पर। और उसके अंदर वेद आदि वेदक समकित भी हो सकती है, कोई बाधा नहीं है। शायद समकित प्राप्त करते करते काल कर जाए तो वेदक भी हो सकती हैं। हाँ, वहां पर दूसरे ये जो होती सब समकित आपको बता दी। और कोई प्रश्न? बस, तो थैंक मतलब यू। श्रावक साहब, मिथ्या मनुष्य अगर मनुष्य भाव का बंद करता है तो पहले गुणस्थान में ही उसकी स्थिति होती है, तब होता है वैसा? नियमा बिल्कुल नियमा सर, बिल्कुल नियमा है। हाँ, वो चाहते 5वें में अगर गुणस्थान में है तो उसका मनुष्य भाव नहीं होगा, वो तो देवता में ही जाएगा। तो है एक नियम याद रख लीजिए, मनुष्य और तिरंज गति के जीव, तीसरा कर्मगंध ऐसा कहता है, तीसरा कर्मगंध जिसका नाम है बंध स्वामित्व, उसके अनुसार मनुष्य और तिरंज गति के जीव तीसरे गुणस्थान से ऊपर मात्र देव प्रायोग्य प्रकृतियों का ही बंध करते हैं। रूल्स है, नियम। तीसरे में का बंध होता ही नहीं है, इसीलिए वो आयु का बंध नहीं करते हैं। बाकी अच्छा। प्रायोग्य प्रकृतियों का बंध भी वो तीसरे में नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कोई मनुष्य गति का बंद भी करता है, अगर मनुष्य गति का बंद करता है और वो आगे जाकर दीक्षा लेता है, समन श्रेय पर्याय पालता है, हाँ, यहाँ तो मिथ्यात्व बंद कर दिया, लेकिन फिर अगर अगले भाव में मनुष्य बन के अगर वो दीक्षा लेता है और समन पर्याय वो पालता है, हाँ, तो फिर वो स्थिति कैसे होती है? यहाँ तो मिथ्यात्व बंद कर दिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? मिथ्यात्व तो वो एक अंतर्मूर्त पर्यंत रहेगा, जन्म के बाद में वो फिर बदल जाएगी। देखो, केवली की आगति में 15 कर्म भूमि मनुष्य लिए कि नहीं लिए? हाँ, लिए ना। तो 15 कर्म मनुष्य वापस केवली बन रहे अगले भाव में, इसका मतलब मनुष्य तो बनेंगे तभी तो केवली बनेंगे ना। अब वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आयुष्य का बंद करके मनुष्य बनते हैं और उसी भाव में मोक्ष भी जाते हैं, तो इससे पूरी कहानी क्लियर हो रही है अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। मनुष्य मर के मनुष्य बन रहा है और उसी में मोक्ष भी जा रहा है, कोई समस्या नहीं है ना सर? अच्छा, देवता से अगर वो मनुष्य भाव का बंद कर रहा है तो वो वहां उसकी मिथ्यात्व की स्थिति होती है क्या? देवता अगर एकांत सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक दृष्टि अवस्था में ही आयुष्य का बंद कर रहे हैं। बाकी के जीव पहले से पहले दूसरे और चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंद करते हैं, नारकी और देवता। अच्छा, नारकी और देवता पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में हाँ कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। अच्छा सर, बहुत लोगों के हाथ ऊपर है तो हाँ जी, काफी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, तो अपन अगर लंबा क्वेश्चन हो तो फिर अपन बाद में भी ये कर सकते हैं। हाँ तो वही मैं थोड़ा सा फील कर रहा था एक्चुअली, कोई किसी को अगर कोई ज्यादा प्रश्न हो तो आप मेरे के फोन में, आपको सेवा देने को बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे फोन करके संपर्क कर ले, शॉर्ट में प्रश्न हो तो मुझे बता देंगे। हाँ, अगर ऐसा कोई क्विक क्वेश्चंस हो तो अभी पूछ सकते हैं, बट अगर लंबा क्वेश्चन है तो फिर आप थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको, आप जितना समय चाहिए मैं दे दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। धन्यवाद। हाँ जी।
हाँ जी, प्रश्न किसी का हो तो बताइए। लगातार 8वां भाव वाला मनुष्य 8वें में मुक जाएगा, जरूरी नहीं है वो 8वें के बाद में एकेंद्रिय, बेंद्रिय आदि में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। यस, जय जिनेन्द्र। मतलब मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, प्रोमिला जैन। तो हाँ, मुझे आपका ये पढ़ाने का स्टाइल और ये बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में मैं कोविड हूँ, मतलब 8-9 दिन से मुझे फीवर आ रहा है, तो मैं ओके। लिख नहीं पा रही हूँ। तो मुझे आपकी सारी ये रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि आप जो समझा रहे हैं ये लगता है कि एकदम जो फिट बैठ गया। मतलब सुन रही हूँ मैं लेट के, मतलब जैसे बैठ कर कभी। तो बस प्लीज आप मेरे को है ना कैसे भी दिल्ली में मतलब ये सारी रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आभार प्रकट करती हूँ। ऋषभ जी है वो अवेलेबल करा, ऋषभ जी थोड़ा सा आप ध्यान में ले लेंगे। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि ये सारा मतलब बहुत जल्दी से अगर अच्छे से लिखा हुआ होगा, रिकॉर्डिंग मेरे पास होगी तो मैं लिखूंगी तो मैं जल्दी कर पाऊंगी। हाँ सर, क्योंकि ऋषभ आपका ये फाइल स्टाइल जो है वो मैनेज कर पढ़ाने लो। पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि हमारा मतलब वो ज्ञानावर्णीय क्रम या हमको भी वेदीय क्रम उदय में है। तो प्रशंसा। हाँ जी, आप मेरे को मतलब बस ये आज की भी मतलब 8-9 दिन से मैं पूरा वो कर रही हूँ। ओके हालांकि मेरे को फीवर भी 8-9 दिन से, मतलब मैं पूरा सुन रही हूँ पर लिख नहीं पा रही मैं। ओके, आप एक हाँ काम कीजिएगा, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो, तो मैं आपका पर्सनल समाधान कर दूंगा। आप कोविड में हैं तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप अलग से मुझसे समय ले सकते हैं, हम आपकी अभी पूरी। तो एक बार मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, तो मैं दोबारा से सारा स्टार्टिंग से पढ़ लूंगी, तो फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी मतलब। जी भाई साहब, हमारे जो होस्ट है वो मैनेज कर लेंगे। अगला हाँ जी, प्रश्न। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मतलब। साहब बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय। सर ये महाविद्यालय क्षेत्र के जो छेदो स्थापना परिवार विशुद्धि चारित्र नहीं होते हैं, केवल सामायिक चारित्र होता है, तो हम हाँ। वहाँ पे गुणस्थान कौन सा लिखेंगे? 6ठा, 7वां या 8वां 9वां? एक चारित्र में 6 से 9, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये पूरा ले लेंगे। चारों लिख। बिल्कुल चारों होते ही है, बिल्कुल चारों गुणस्थान होते हैं। और वहां पर जो है देश विरोधी चारित्र भी, देश विरोधी होता है, श्रावकपना होता है। किसी का प्रश्न आया था कि देश विरोधीपना होता है क्या, तो बिल्कुल होता है सब। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। यस 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 यस, धन्यवाद। कोई प्रश्न? जय जिन साहब। जय जिनेन्द्र। जैसे 15 कर्मभूमि मनुष्य मनुष्य वाला है आत्मा, अगले भोग में 15 कर्मभूमि मनुष्य का आयुष्य बंद कर लिया है, तो उसको हाँ, संकित नहीं हो सकती उस भोग में? 1 मिनट मेरे को वापस मतलब मनुष्य। 15 वाला मनुष्य अगले भोग का 15 कर्म भूमि मनुष्य का आयुष्य बंद कर लिया है, हाँ, भोग में उसको छाई संगीत प्राप्त नहीं हो सकती अगले भोग। के प्राप्त होने के लिए रूल्स हैं। आयुष्य का अबंधक, अगर उस जीव ने आयुष्य का बंध नहीं किया है तो वह 15 कर्म मनुष्य आयुष्य का शारीरिक संगीत प्राप्ति कर सकता है। पहला नियम, ठीक है सर। दूसरा नियम ऐसा है कि जिसने नारकी देवता 3 तो नारकी और 35 वैमानिक का बंध किया हो, वह शारीरिक संगीत प्राप्ति की तरफ बढ़ सकता है। सेकंड तरीका। तीसरा, जिस जीव ने एक पल्योपम या एक पल्योपम से अधिक की सती का बंध किया है, जिसमें थलचर तिर्यंच आएगा, और मनुष्य में जो जब मनुष्य का आरा चलता है, युगली काल चलता है, उस समय की एक पल्योपम की स्थिति बांधी हो तो उस तरफ बढ़ सकता है। अगर किसी मनुष्य ने कर्म भूमि मनुष्य की स्थिति का बंध किया है, 1 करोड़ पूर्व वर्ष या उससे कम का बंध किया है, तो वह शारीरिक संकेत की तरफ नहीं बढ़ सकता है। धन्यवाद। बलभद्र जी महाराज साहब फरमाते थे 11 हाँ। गुण में जो काल करे तो मजा आए, अगर जिया तो सजा है। बिल्कुल सही फरमाते थे, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? जय हिंद सर, हो गया सर। और कोई प्रश्न है? ये बोल रहे हैं कि 13वें 14वें गुणस्थान के समय काल कितना होता है? 13वें गुणस्थान में मिनिमम काल होता है अंतर मुहूर्त, मैक्सिमम काल होता है देशोन करोड़ पूर्व। और 14वें गुणस्थान का काल होता है, उसमें 5 जो लघु स्वर हैं अ, ई, उ, री और री,
इनको बोलने में जितना टाइम लगता है उतना समय बताया 14th गुणस्थान का। जय जिनेन्द्र यस सर, मेरा प्रश्न है, आपने कहा था 11वें गुणस्थान से जीव अगर काल करता है तो चौथे गुणस्थान में आता है, और उस बीच में आपने ये भी कहा था कि 11वें गुणस्थान से काल करता हुआ जीव 5 अनुत्तर विमान में जाता है, ऐसा कुछ तो लाइन आपने कही थी, वो समझ में नहीं आई मुझे। ओके, इसके ये स्वरूप ये समझ लीजिए, 11वें गुणस्थान में काल करने वाला जीव 5 अनुत्तर विमान में जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, चौथे गुणस्थान में ही उत्पन्न होएगा क्योंकि वहां पर नियमा समय दृष्टि जीव है वो, तो 4th में जाएगा। थर्ड, जगन्य उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति पाता है। वो तो समझ गए, यानी कि हम ये समझे कि वो अनुत्तर विमान भी जा सकता है और चौथे में भी जा सकता है, ऐसा हम समझे। अनुत्तर विमान में चौथा गुणस्थान ही होता है, दोनों एक ही बात है। हाँ समझ गई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, तीसरे गुणस्थान की गति मार्गना पूछ रहे हैं। तीसरे गुणस्थान वाला जीव अगर नीचे गिरे तो पहले में जा सकता है, ऊपर जावे तो चौथे में जा सकता है। 2 गति मार्गना है। और कोई प्रश्न है साहब? ऋषभ जी, किसी के प्रश्न है? यहाँ अभी शारीरिक संकेत हो सकती है में पुष्पा जी जैन का क्वेश्चन है, बट वो कुछ बोल नहीं रहे। हाँ जी, 1st से 4th की मार्गना आप मुझे फर्स्ट कॉल कर दीजिएगा। और कोई प्रश्न? हाँ जी, यस। मार्गना द्वार है ना, उसमें जो आपने 3 निशान के हिसाब से जो चेंजेस बताए हैं ना, उनको एक बार रिपीट कर दीजिए। एक लाइन बोलता हूँ आपको, पूरा उस लाइन पे सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ओके, कि आप मैं जो आपको लाइन बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए अच्छे से। किताब खुली है मेरे पास, किताब है। किताब में लाइन नहीं है वो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो लिख, बाकी सब सेट हो जाएगा। हाँ, चेंज वाले बता दीजिए। तीसरे गुणस्थान से जीव देश विरति और सर्व विरति को प्राप्त नहीं करता है ना सर? हाँ जी, और सर्ववृत्ति को प्राप्त नहीं करेगा। ये लाइन अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या सोचना है इसके अंदर। गुणस्थान वाला देश विरति को प्राप्त नहीं करता है, इट मीन्स 5वें में नहीं जाता है। सर्वविरति को प्राप्त नहीं करता है, इसका मतलब 7वें में नहीं जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 5वें और 7वें की आगति मार्गना में जहां जहां तीसरा गुणस्थान लिया है उसको वहां से हटाना है अपने को। क्या क्या क्या, क्या बोला? 5वें और 7वें गुणस्थान की आगति मार्गना में तीसरा गुणस्थान नहीं आएगा, उसको वहां से कट कर दीजिए। आगति मार्गना में तीसरा नहीं आएगा, बस। हाँ, 5वें और 7वें गुणस्थान की आगति मार्गना में तीसरा गुणस्थान निकाल दें, निकालना है। और तीसरे गुणस्थान की गति मार्गना में 5वां और 7वां गुणस्थान निकालना है। अच्छा, तीसरे गुणस्थान की गति में से 5वां 7वां निकाल दीजिए। 5वां 7वां निकाल दें और 5वें 7वें में से तीसरा निकाल दें आगति मार्गना में से। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, कोई प्रश्न है? शायिक संकेत नहीं हो सकती है जैसी जैन साहब। शायिक संकेत के लिए नियम है, जिन पाद मूल में ही शायिक संकेत होती हैं, यानी केवल ज्ञानी जब विराजते हैं, जब केवल ज्ञानी भगवान होते हैं तभी शायिक संकेत होती है, अन्यथा नहीं होती हैं। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? मेरे ख्याल से अभी लास्ट प्रश्न ले लेते क्योंकि और 4-5 लोगों का हाथ ऊपर है, बट पूजा जी मेहता आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर डाल दिया है, जिसको भी कुछ प्रश्न हो तो आप आपको पर्सनल कॉल कर लीजिएगा। नंबर वो डायरेक्ट सेंड हो गया एक्चुअली। हाँ जी, ये नंबर मैंने वापस डाल दिया है, आप लोग कॉल कर दीजिएगा। हाँ जी पूजा जी, जो भी फरमाए प्रश्न फरमाइए। पूजा जी, प्रश्न कुछ है? आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हो। एक्चुअली उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो बोलने की कोशिश करे बट उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ऐसा। एक सेकंड।
ओके, तो फिर अपन वैसे ही रखते हैं सर कि 9:30 हो चुका है, तो फिर आप जिसकी जितने भी प्रश्न बाकी है अपन अगर कल करना है तो कल कल करना है तो आप कल कर लीजिएगा। मैंने अपने नंबर डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को अगर ज्यादा प्रश्न हो किसी को, एक सामान्य से हो तो कल पूछ लीजिएगा, और ज्यादा हुए तो पर्सनल फोन पे संपर्क भी कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋषभ जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय लिया है, इतना समय दिया आप लोगों ने। धन्यवाद साहब, सादर जय जिनेंद्र, जय मां। आपको बहुत धन्यवाद सर, जय टाइम जिनेंद्र देने के लिए और कंटिन्यूअस बोलने के लिए। थैंक यू अरे सर। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू।